क्लास 12 के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के पहले जरा हम कुछ चीजें इसको रिलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास एक कूलम्स लॉ था और एक गॉस लॉ था, ठीक है। तो कूलम्स लॉ और गॉस लॉ दोनों से ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे। तो कूलम्स लॉ की जगह यहां पे हमने पढ़ा उसी तरह से जो वर्क करता है बायोट सेवर्ट्स लॉ। अब गॉस लॉ जो कि एक सिमेट्री के शेप पे वर्क करता था, गॉसियन सरफेस जहां पे हम नाम लेते थे, उसी तरह से यहां पे एक लॉ आएगा हमारे पास and that is Ampere's circuital law। तो हम ये कह सकते हैं कि बायोट-सेवर्ट लॉ और कूलम्स लॉ एक दूसरे के एनालॉग हैं और उसी तरह गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एम्पियर सर्किटल लॉ भी हमारे एक तरह से एनालॉग हैं। तो अब देखिए हम बायोट-सेवर्ट लॉ तो पढ़ चुके हैं। अब हमारा ये जो टॉपिक आ रहा है ये एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में बताएगा। तो हमारा आज का टॉपिक है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे ये कह रहा है, इसका स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई हमारा सपोज कर लीजिए, एक एग्जांपल मैंने लिया कि एक वायर है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है और यहाँ पे इस पॉइंट पे एक ये पॉइंट P है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट जहाँ पे हमें फाइंड करना मैग्नेटिक फील्ड, इससे पास करते हुए एक इमेजिनरी लूप बनाते हैं और इस लूप को हम कहते हैं एम्पीरियन या एम्पियर्स लूप, ठीक है। ये इससे पास होता हुआ बनेगा, ठीक है। और इसके अंदर जितना, अगर सपोज कीजिए ये करंट I जा रहा है और इसके अंदर करंट I इनसाइड है, इनसाइड करंट ये I हो गया। तो इस एम्पीरियन लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ होगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I इनसाइड। यही हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में जो हमारा उसका बीडीएल निकालेंगे, लाइन इंटीग्रल B डॉट dl ये निकालेंगे along a closed surface। देखिए along लाइन निकाल रहे हैं हम, इसलिए इसको लाइन इंटीग्रल कहते हैं, इसको हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल। और ये क्लोज लूप हो गया। तो द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज लूप दैट इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनसाइड, जितना उसके अंदर करंट इनसाइड होगा। तो ये हमारा एम्पियर्स लॉ ये स्टेटमेंट देता है। अब इसको समझने के लिए जरा हम कुछ बेसिक चीजों में पहले ध्यान देते हैं। तो बेसिक चीजें हमारी ये हैं, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक वायर है, एक ही वायर हो गया, ठीक है। और इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करनी है जिसकी डिस्टेंस यहाँ से एक्सिस से r डिस्टेंस है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पास करता हुआ एक एम्पीरियन लूप बनाना है। सर्कुलर हो गया ये हमारे पास, हम किसी भी शेप का बना सकते हैं, अभी एक दूसरे शेप का भी बना के डिस्कस करेंगे। तो P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। तो अभी बायोट-सेवर्ट लॉ में हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसकी वैल्यू आती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, ये मैग्नीट्यूड आता है। अब हम इसको जो कैलकुलेट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ से। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में देखिए हमारे पास क्या कहता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ
बी डॉट डीएल, ठीक है। और ये कितना आना चाहिए, म्यू नॉट टाइम्स आई आना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे एक एलिमेंट हम चूज कर लेते हैं, ये एलिमेंट हमारा डीएल हो जाता है, ठीक है। या हम यहां पे भी चूज कर सकते हैं, ये भी एलिमेंट हमारा डीएल हो गया। अब देखिए इसमें ये जो लूप है हमारा, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जिस डायरेक्शन में करंट हो उस डायरेक्शन में थंब को प्लेस करिए, और जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्व हो रही है वो डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक फील्ड की है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगर इस पॉइंट पे लेंगे तो ये टेंजेंशियल हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर यहां पे लेते हैं तो ये टेंजेंट हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ऐसे ही हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो टेंजेंशियल होगी, ठीक है। तो अब डीएल की डायरेक्शन भी इधर है और बी की डायरेक्शन भी इधर है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं d डॉट dl इज इक्वल टू b dl cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो ये आ जाएगा b dl, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए, b dl आ गया यहां पे। अब हमें क्या करना है कि b dl हमारा किसके बराबर होता है, म्यू नॉट I के बराबर होता है। और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां पे म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास देखिए ये जो सर्किल दिया हुआ है, जो लूप दिया हुआ है, ये लूप हमारा कितना हो जाएगा, ये लूप हो जाएगा, यहां पे हमारे पास ये साइन हो गया सरफेस इंटीग्रल का, ये साइन हो गया। तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब लेंथ ही वेरी कर रहा है, तो हम लेंथ को इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी b बाहर आ गया और ये dl बच गया। तो dl का मतलब क्या हुआ, द कंप्लीट लेंथ ऑफ दिस लूप। तो कंप्लीट इसकी लेंथ सर्किल के हमारे पास क्या हो गया 2 पाई r। तो ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा b इनटू 2 पाई r, आ देखिए इसका ये कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड आ गई। और ये हमारी देखिए यहां पे b डॉट dl की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, और ये हो गया 2 पाई r, ये कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास म्यू नॉट I। तो वही रिजल्ट आ गया जो एम्पियर सर्किट में देखा था कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस दैट इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग या करंट इनसाइड द एम्पियर लूप। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है। इसमें देखिए जो हमने एम्पियर लूप लिया था वो हमने एक सर्कुलर लिया था। अगर हम इसको दूसरी तरह से लिखते हैं तो देखिए कैसे हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि हमारा लूप हमेशा सर्कुलर ही हो, किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का हो सकता है। तो दूसरी कंडीशन हम ये लेते हैं कि ये हमारे पास इस तरह का लूप है, ये सपोज कीजिए, और ये इसमें I करंट फ्लो कर रहा है। अब देखिए क्या है कि ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये हमारा क्या हो गया एम्पियर्स लूप एक हो गया, यहाँ पे एम्पियर लूप हो गया। तो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए छोटे छोटे डीएल हम ले लेंगे। ये हमारा एक डीएल लिया हमने, ये डी L1 ले लिया, ये डी L2, डी L3, डी L4 एंड सो ऑन, इस तरह का हमने ले लिया। अब यहाँ पे ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये हमारा θ1 है, θ2 है, θ3 है एंड सो ऑन, ये एंगल्स है। और यहां से इनकी डिस्टेंस है r1,
इसकी डिस्टेंस यहाँ पे r2 r3 एंड सो ऑन, ये सारी डिस्टेंसेस है। तो देखिए टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगा वो सभी का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। इसका मतलब B को जब हम निकालेंगे तो B इज इक्वल टू फर्स्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो स्मॉल आएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं D B1 प्लस D B2 प्लस सो ऑन, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसी को हम लिख सकते हैं dB वाला क्या होता है, dB जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अभी हम पढ़ चुके हैं कि म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r हो जाएगा। और यहाँ पे सभी को हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी डीबल लेंथ कितनी है, dl1, इसको फिर से लिख लेते हैं हम, हमारे पास आ जाएगा B इज इक्वल टू dB या B1 कर लीजिए, B1 dl1 प्लस B2 dl2 प्लस सो ऑन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा, अब B1 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो B की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, B की वैल्यू आएगी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, ये वैल्यू आएगी। तो इसमें देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये तो हमारा कांस्टेंट है और I भी कांस्टेंट है, तो इसको अगर सब में से हम बाहर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, B की जगह अब क्या बचा 1 अपॉन r1, और यहाँ पे है dl1 अपॉन r1 प्लस dl2 अपॉन r2 प्लस सो ऑन, ये सारी चीजें बचेंगी। अब जरा इस फिगर को थोड़ा सा हम अलग करके दिखाते हैं आपको। ये हमारे पास ये dl1 है, ये r1 हो गई और ये θ1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इसका मतलब θ1 इज इक्वल टू dl1 अपॉन r1 आ गया। इसकी जगह θ1 हम लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे आ गया θ1 प्लस θ2 प्लस सो ऑन। तो ये जब सारे थीटा को हम ऐड करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास टोटल थीटा आ जाएगा 2 पाई। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, और यहाँ पे I था, ये कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट हमारा म्यू नॉट I वही आ जा रहा है जो एम्पियर सर्किटल लॉ में था। तो ये दो तरह से हमने ये डिस्कस कर लिया कि एम्पियर सर्किटल लॉ को कैसे हम समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पॉइंट्स को हम अलग से लिख दे रहे हैं जिसको आप समझ लीजिए, उसके छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ हम कहाँ पे यूज करते हैं, पहले देखिए, एक मैग्नेटिक फील्ड is tangential, जब ये टेंजेंशियल हो जाएगा तो हमने अभी देखा कि थीटा हमारा कितना हो जा रहा है, 0 डिग्री हो जा रहा है। तो ये जो आएगा b डॉट dl, ये क्या होता है b dl cos थीटा, तो ये हो जाएगा b dl, और इसमें b हमारा कांस्टेंट रहेगा तो b बाहर आ गया। इस तरह से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब होता है एक मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल, या हमारे पास क्या कह लेंगे कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ को हम यूज करेंगे। दूसरा हमारे पास कंडीशन ये है कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू dl, अगर ये नॉर्मल होगा dl का तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा 90 हो गया, इसका मतलब cos 90 हमारे पास 0 हो गया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन में ये होता है
कि अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड किसी वजह से खत्म हो जाए तो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये सारे एप्लीकेशंस है या ये सारे की फैक्टर्स है जहां पे हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ को यूज करेंगे। यहां पे एक चीज और समझिए, एक हमारे पास है बी डीएल, बी डॉट डीएल सरफेस इंटीरियर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास कोई लूप है, ये एक एम्पीरियन लूप है सपोज कीजिए, और यहां पे करंट है I1 और यहां बाहर पे करंट है I2, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड हम यूज करेंगे B, यहां पे इसको I1 और I2 दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करेंगे। लेकिन यहां पे जो I इनसाइड लेंगे हम, I inside that is only equal to the current which is inside the ampere। तो करंट हमारा इनसाइड लेंगे, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में चाहे करंट अंदर हो चाहे करंट बाहर हो, दोनों केसेस में हम उसको अप्लाई करेंगे। अब जरा यहां पे हम निकालते हैं इसकी हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर। ये हम पहले भी कर चुके हैं बायोट-सेवर्ट लॉ में। यहां पे हम फिर से इसका डेरिवेशन एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से करेंगे। तो हमारा टॉपिक हो गया करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली मैग्नेटिक फील्ड due to infinitely long straight current carrying वायर या कंडक्टर कुछ भी आप लीजिए, ठीक है। ये जो हम करने जा रहे हैं दिस इज विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो इसमें हम देखिए क्या करना चाहते हैं, इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है। तो यहां पे हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि एक हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, इसकी दोनों तरफ लेंथ एक्सटेंड है काफी, इसमें करंट हमारा फ्लो कर रहा है I और इसकी वजह से एक पॉइंट है P जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो हमें एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना होगा, और एम्पीरियन लूप कहां से पास करता है, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है। तो ये हमारा एम्पीरियन लूप यहाँ पे सर्किल हो गया, और ये डिस्टेंस हमने ले ली यहां से R, ठीक है। ये हो गया हमारा वायर। अब इसको जरा समझिएगा, इसको समझने के लिए जैसे ये एक वायर हो गया हमारा, इस वायर को ऐसे रखा हुआ है, करंट फ्लो कर रहा है। तो अब इसका ये टॉप व्यू हम देखते हैं, तो टॉप व्यू क्या करेगा, हमें एक सर्कल दिखाई देगा और सर्कल में से करंट बाहर आ रहा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब करंट या मैग्नेटिक फील्ड कोई भी चीज बाहर आती है परपेंडिकुलरली आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड कह लीजिए या पेपर, तो ये डॉट से शो करता है, और जब ये परपेंडिकुलरली इनसाइड द प्लेन जाता है तो क्रॉस से शो करते हैं। तो यहाँ पे जब इसका हम टॉप व्यू देखेंगे तो हमारे पास इस तरह का कुछ आएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो करंट है दैट इज आउटवर्ड, करंट हमारी किधर निकल रही है, बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये बाहर आएगी तो फिंगर्स किधर कर रहे हैं, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, यहां पे अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो जाएगी। तो ये हमारा टॉप व्यू हो गया इसका, और यहां पे एक हमारे पास पॉइंट है P जिसकी डिस्टेंस R दी हुई है, और यहां पे हमें
एक मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हम लगा देते हैं अपना फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, फ्रॉम एम्पियर्स सर्किटल लॉ, हमारे पास B डॉट dl दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जरा देखिए फिर से, अगर यहां पे एक एलिमेंट हम लेते हैं dl और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसका मतलब एंगल यहां पे कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। ठीक है, तो हमारी पहली कंडीशन आ गई जो हम डिस्कस कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड या तो हमारी टेंजेंशियल हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो इस तरह की चीजें। अब देखिए, इसको जब हम निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी टेंजेंशियल है, इसका मतलब इसको ब्रेक करेंगे तो cos 0 आ गया 1। चलिए, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इसका मतलब ये आ गया b सरफेस इंटीग्रल ऑफ dl दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। ये बातें हो गई। अब देखिए, इस dl हमारे पास एम्पीरियन लूप यहां पे सर्कल है, तो इसका dl कितना होगा, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस, तो ये हो जाएगा b इनटू 2 पाई r दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। तो यहां से b की वैल्यू हमारे पास आ गई, b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। ये रिजल्ट आ गया। अच्छा, कई जगह ये रिजल्ट ऐसे दिया होगा, ये भी ध्यान दीजिए, b इज इक्वल टू म्यू नॉट 2i अपॉन 4 पाई r। देखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपको मिल रहती है, इसलिए इस टर्म में भी हम लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे। तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिलेंडर में कैसे करते हैं। पहले इसको समझ लीजिए, इसके बाद सिलेंडर में हॉलो और सॉलिड सिलेंडर दोनों का हम यूज करेंगे।